ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का दिन अति पावन। आज गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा अर्थात कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन, अपने भीतर भाव संवेदना जागृत करने का दिन और समर्पण की भावना। ये भाव सहजता से इस दिन आते हैं। गुरु पूजन होता है, पुष्प हो, अक्षत हो, रोली हो, हार हो, मालाएं हो, ये एक बाह्य साधन है। लेकिन जो एक कृतज्ञता, गुरु जो ज्ञान देता है, ज्ञान से जीवन के रहस्य पता चलते हैं। अज्ञान अंधकार है। अंधकार में आदमी राह भूलता है, गिरता है, कांटे लगते हैं, सही मार्ग नहीं मिलता। और जब उजाला होता है, रास्ते दिखते हैं, सारे भ्रम गलतफहमियां दूर होते हैं और सही क्या यह समझने के बाद सही दिशा भी हम पकड़ सकते हैं। गुरु के बारे में कहा जाता है, जो लघु नहीं वह गुरु। और गुरु भी क्या करता है, लघु को गुरु बनाता है। गुरु के सानिध्य में जो आता है उसे गुरु महान बनाता है। गुरु के साथ जो आएगा रहेगा उसे ज्ञान मिलेगा। परमात्मा की शक्ति प्राप्त करने का माध्यम गुरु ही होते हैं। परमात्मा की शक्ति के साथ साथ एक दृष्टि वो गुरुदेव देते हैं। और जब इष्ट देव और गुरुदेव की कृपा बरसे तो मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है, वह जीवन में गति पकड़े। सारी चीज़ें समझ में आ गई और उसे अगर हम जीवन में ना उतारें, अगर हम गति ना पकड़ें तो क्या फायदा। गुरु अपने शिष्य को बाहाँ पकड़ के चलाते हैं। जो सही मार्ग है, जिससे विकास होता है, जिससे शांति मिलती है, सुख मिलता है और औरों का भी भला होता है, वह मार्ग गुरु अपने शिष्यों को दिखाता है। अगर शिष्य गलत मार्ग पे चलता है तो गुरु उसे थाम कर सही मार्ग पे ले चलते हैं। हमारे यहाँ गुरु गीता में गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गुरु कैसा होता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो परमात्मा है, और ये परमात्मा सब जगह है, चर में है, अचर में है,
और चर और अचर से भी ऊपर है, जिसे भगवत गीता में कहा है क्षर, अक्षर और उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। गुरु इस बात का ज्ञान करवाता है। हालांकि गुरु की जो शरीर देह है वो हम देखते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी तस्वीर रखते हैं। यह एक बाहरी भाग हुआ और यह सगुण उपासना है और यह जरूरी भी है। सगुण उपासना से चित्त की शुद्धि होती है, और जहां चित्त की शुद्धि होती है ना, तो फिर श्रद्धा प्रकट होती है, और श्रद्धा होगी तो सेवा करने का मन होता है। सभी को सेवा करने का मन नहीं होता है। पहले के जमाने में जो लोग आश्रम में जाते थे तो वे ये नहीं कहते थे कि आश्रम में हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, आश्रम में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वे कहते थे हम गुरु सेवा के लिए जा रहे हैं, और सेवा करने से श्रद्धा प्रकट होकर ज्ञान मिलता है। दास बोध में रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, उन्होंने कहा है सेवा करने से ज्ञान प्राप्त होता है, और इसका पूरा मनोवैज्ञानिक कारण है। श्रद्धा और सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और गीता में भगवान ने कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, और जिसको ज्ञान मिला उसे जीवन जीने का तरीका आ गया। वो खुद भी सुखी होगा, दूसरों को भी सुखी बनाएगा। तो गुरु का एक शरीर, उनके वस्त्र, तिलक, बाल देखते हैं और उनका पूजन करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि चित्त शुद्धि का ये कारण है। हम भगवान राम कृष्ण इनकी भी तस्वीर रखते हैं या मूर्ति रखते हैं, और इसके पीछे हमारे जो ऋषि थे वे संपूर्ण थे। वे जब जानते थे, उन्हें ये पता था कि जो चीज़ें, वस्तुएं दिखती हैं ये नाशवंत है, इसमें कोई शंका नहीं। और हम, जैसे कि हमारा शरीर ये नाशवंत है, लेकिन इसके अंदर जीवात्मा है। वो जीवात्मा भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान कहते हैं ममे वांसो जीवलोके। लेकिन ये जो दो है, इन दोनों के ऊपर जो है वो परमात्मा है। अब गुरु, हमारे शास्त्रों में कहा है आपके जो इष्ट देवता हो, जैसे हम लोग गायत्री उपासक हैं, तो हमारे भी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि गायत्री और गुरु ये अभिन्न अंग है। अब मैं गुरु को गायत्री से और गायत्री को गुरु से अलग नहीं कर सकता, और ये मैं बात शरीर के बात नहीं कर रहा हूं। ये अंदर जो है, जो सूक्ष्म है, जो हमको दिखता नहीं, वो जो गुरु का भीतरी भाग है वो, और गायत्री भगवान, हम उसे देख नहीं सकते, उसके वो इंद्रिय से जान भी नहीं सकते, वो तो नेति है। लेकिन मेरी श्रद्धा कहेगी ये दोनों एक है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं मेरे गुरु मेरे भगवान हैं। बहुत से लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, पागल है क्या, एक गुरु तो तुम्हारा आदमी है, परमात्मा ब्रह्मांड चला रहा है, वो तुम्हारा गुरु भगवान कैसे होगा। तो ये तो जो सचमुच का भक्त है वो समझ सकता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी श्रद्धा होती है
कि वो इष्ट देवता, वो परमात्मा और गुरु अंदर से स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म और कारण शरीर से बढ़कर ये दोनों एक है, क्योंकि वहाँ पे आदर्श है, श्रद्धा है, शक्ति है, भाव है, और ये सारी चीज़ें आप देख नहीं सकते। इवन एक समय ऐसा आता है जब आप गुरु से अति प्रेम करने लगते हैं तो उनके गुण भी आपके अंदर आने लगते हैं। ये गुण भी दिखने वाले नहीं हैं, ये साकार नहीं है, लेकिन ये गुण भी आ जाते हैं। इसलिए जब आप गुरु पूजन करें तो गुरु को फूल तो अर्पण करें, लेकिन साथ में आपके भीतर जो सद्गुण है वो सद्गुण अर्पण करके और सद्गुण बढ़ाने का संकल्प भी करें। दुर्गुणों को कम करें, सद्गुण, गुरुदेव को सद्गुण दो, और ये संकल्प भी करो, आज गुरु पूजन करके मैं मेरे सद्गुणों को बढ़ाऊंगा। क्योंकि यह बात सच है, जीवन में अगर अंधेरे को दूर करना है तो अंधेरे को आप बहुत सारे प्रयत्न करके निकाल नहीं सकते हो, लेकिन अगर प्रकाश लाओगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा। उसी तरह जीवन में सद्गुण बढ़ाते जाएंगे तो दुर्गुण अपने आप कम होते जाएंगे। जैसे कि अगर पत्नी पत्नी रात को बैठते हैं, या तो मोबाइल देखते हैं या तो फिर दिन भर की बातें करते हैं, और उसमें अक्सर ऐसा ही होता है जैसे हम लोग सोचते हैं, उसमें 80% निगेटिव सोच रहती है, बार बार रिपीट होती है। पत्नी पत्नी की बातों में भी आपने ये गलती की, उन्होंने ये गलती की, और इसके बारे में फिर वो चीज़ें रिपीट होती है, वो एक बार होके समाप्त नहीं होती, और रिपीटेशन चलता है बातों का। इससे कलह होता है, रात को नींद नहीं आती, कभी कभी मोबाइल में ऐसे दृश्य देखते हैं, भयंकर सपने आते हैं। ये सारे अवगुण को निकाल के एक सद्गुण डाले कि रात को सोने से पहले मोबाइल को साइड पर रख के गायत्री चालीसा, हनुमान चालीसा सब लोग करके सोए, तो कम से कम पति और पत्नी का कमरा अलग है तो साथ में गायत्री चालीसा बोले तो कैसा रहेगा। तो क्या होगा, एक सद्गुण आया, आपको शांत निंद्रा आएगी, आपको अच्छा भी लगेगा, और आप सोने से पहले जो करते हो उसका इफेक्ट सवेरे भी होता है, तो कितना अच्छा होगा। वैसे अनेक प्रकार के गुण, क्योंकि हर एक के भीतर गुण भी रहते हैं और गुण भी रहते हैं, तो हम गुणों को क्यों न बढ़ाएं, क्यों गुरु को हम लोग गुण अपने सद्गुण अर्पण क्यों ना करें, क्यों संकल्प ना लेके हम अब सद्गुणों को बढ़ाएंगे, तो हमारा जीवन सचमुच में धन्य होता है। परम पूज्य गुरुदेव और उनकी बातें, उनके विचार अगर हम पढ़ते हैं और जीवन में उतारने का तय करते हैं, सिर्फ किताब देखने के लिए नहीं होती है, पढ़ने के लिए भी नहीं होती है, चिंतन करके बोलने के लिए भी नहीं होती है, उसको जीवन में उतारेंगे तो हम सच्चे भक्त बनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, मेरे पास मच्छर भी आते हैं, मच्छर मेरे हाथ पर बैठते हैं, मेरी गोदी में बैठते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मच्छर मेरे पास है तो मेरा प्रिय हो गया। आप कितने भी दूर हो, लेकिन अगर आप हमारे विचारों को समझते हैं और जीवन में उतारते हैं तो आप हमारे प्रिय भक्त हैं। फिर शरीर से कितने पास है दूर है वो महत्व का नहीं है, शरीर का इतना महत्व भी नहीं है। गुरुदेव कहते थे, मैं जिस दिन देह छोड़ूंगा तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि मैं बहुत दूर हो गया, क्योंकि जो सूक्ष्म चीज़ें होती है और उनका मिलना जुलना और उनकी असर अलग होती है। हम स्थूल रूप को ही देखते हैं और छोटी सोच रखते हैं, इसमें फर्क पड़ता है। वैसे गुरुदेव को देखें तो उनके चेहरे की चमक, हिरनी जैसी आंखें, सादे कपड़े, हाथ में लेखनी या पुष्प, अपने भक्तों से बातें करते, उनकी उलझनों को सुलझाते, ये सब देखने के बाद
बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब गुरु का शरीर नहीं, हम घर में बैठे गायत्री जप करें और गुरु को याद करें, क्योंकि ये जो अनुभव होता है, अब गुरुदेव जो भी बोले हैं, गुरुदेव की जो किताबें हैं, वो अनुभव है। उन्होंने जो लिखा बोला, ऐसे तो बहुत से लेखक होते बिना अनुभव कॉफ़ी या सिगरेट पीते लिखते हैं, लेकिन ये उनके अनुभव से कुछ गुजरी हुई बातें नहीं हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी अनुभव किया, और गुरुदेव का जीवन, गुरुदेव कहते थे कि मेरा जीवन जो पूरा है, यह मैंने अध्यात्म को समझने का प्रयत्न किया है। खुली किताब की तरह आप पढ़ सकते हैं। और गुरुदेव ने अध्यात्म का जो व्याख्या किया वो भी कितना सिंपल, आज है उससे कल ज़्यादा अच्छा बनना है। आज जो है कल ज़्यादा अच्छा बनना है। तो ऐसे गुरु और उनका पूजन तो बड़ा त्यौहार हुआ। व्यास मुनि का जन्म, और इस दिन का महत्व और भी है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम प्रवचन प्रारंभ किया था। सारनाथ बिहार, अगर आप यूपी से जाते हैं तो सारनाथ नज़दीक है, वहाँ पे अभी भी भगवान बुद्ध का निवास अर्थात वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह की फैसिलिटी है, सुंदर बगीचा भी है। ऐसा भी कहते हैं महावीर स्वामी ने अपनी प्रथम दीक्षा गुरु पूर्णिमा को दी थी। चारों तरफ बारिश, हरियाली, सुंदर बादल, कहीं पे मोर की आवाज़, ये इतना भव्य होता है गुरु पूर्णिमा के दिन कि कहना ही क्या। उसमें श्रद्धा, कृतज्ञता और भाव आए तो यह त्यौहार सचमुच का महान बनता है। और व्यक्ति, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सच्चे शिष्य बनते हो तो सच्चे गुरु आपको ढूंढते हुए आ जाते हैं। तो अच्छे गुरु प्राप्त करना हो तो हमको अच्छा बनना चाहिए, हमारी पात्रता होगी तो वैसे गुरु आएंगे। भगवान राम अवतारी पुरुष थे, फिर भी उनके विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे गुरु थे। भगवान कृष्ण और सुदामा, सांदीपनी नाम के गुरु थे। नरेंद्र नाम का लड़का नास्तिक, मस्तिष्क, और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के कारण स्वामी विवेकानंद बनते हैं और पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का ज्ञान बटोरते घूमे। शिवा नाम का लड़का, छोटा सा लड़का, समत रामदास का शिष्य बना। माँ जीजाबाई और समर्थ गुरु और शिवा छत्रपति शिवाजी बन गया, और लड़ने के लिए उसके गुरु ने माँ भवानी से तलवार ला के दी, ले भवानी तलवार और तू तेरा कार्य कर। ये गुरु की शक्ति है, ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है। और ये हम लोग देखते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव का जीवन अगर हम शरीर से देखते हैं, उनका घर, छोटा सा घर शांति कुंज में है, हम लोग रोज देख सकते हैं, अभी तो ऑनलाइन देखते हैं। वहाँ पे रहते 6 घंटे की साधना, गायत्री जप, नियमित भाव के साथ। लेकिन इसके बावजूद गुरुदेव कहते हैं आप इसको इतना महत्व नहीं दो। मैंने जो अपने आप को अंदर से बदलने का प्रयत्न किया इन दिनों, मैंने मेरे विचारों को, मैंने मेरे मन को, मेरे हृदय को जो
परिवर्तित करने का जो ईमानदारी से प्रयत्न किया, उसको भी इतना महत्व दो या ज़्यादा महत्व दो। तो आप कहेंगे जब मैं भी जप करने बैठ जाता हूँ, सिर्फ जप से नहीं चलेगा, अपने अंदर से बदलना पड़ेगा अच्छे के लिए। जैसे के वैसे रहोगे तो नहीं चलता है। तो गुरु पूर्णिमा है, हम भी अगर हमारी मालाएं हमने बंद कर दी है तो फिर प्रारंभ करें, ज़्यादा ना करें, अणु संकल्प ले। 3 मालाएं तो कम से कम करनी है तो प्रारंभ कर दे। मंत्र लेखन लिखने की अगर इच्छा होती है तो करो। गुरुदेव का साहित्य पढ़ो, रात को सोने से पहले और उठकर परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी दिया है, प्रज्ञा गीत हो या गायत्री चालीसा हो, हनुमान चालीसा हो या और कुछ आपको अच्छा लगे जो सात्विक हो, वो बोला करो। देखो, रात की नींद से पहले और सवेरे उठ के हम लोग जो भी करेंगे ना, उसका प्रभाव पूरे दिन में पड़ेगा। तो ये परम पूज्य गुरुदेव का 24 लाख का 24 गायत्री महापुरुष चरण, और इतना नहीं, उन्होंने जो स्वामी रामदास कहते हैं, अनुभव से जो कुछ भी ज्ञान आया, वो ज्ञान उन्होंने 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृति, 6 दर्शन पे तो भाष्य लिखे, प्लस 3200 किताबें और लिखी। और किताबें सब विषय पे पूरा जीवन को उन्होंने घेर लिया है, कोई बात छूटी नहीं। फिर उन्होंने सभी लोगों को अपने जैसे बनाने का प्रयत्न किया। लाखों लाखों शिष्यों को उन्होंने भारतीय संस्कृति और ऋषि मुनियों के विचारों के अनुरूप जीने की कला सिखाई। उन्होंने धर्म और विज्ञान को साथ में रखा। कई ऐसे मशीन और गर्भधारण संस्कार जैसी बातें जो पूरी वैज्ञानिक है, तो शास्त्र को और विज्ञान को एक करके सिखाया। उनका कमरा रहने का छोटा था, आप देख सकते हैं। उनके वस्त्र, गुरुदेव कहते थे कि मैंने जीवन भर क्या किया क्या किया क्या किया। अगर आपको पूछना है ना, जिस दिन मैं ये संसार में शरीर छोड़ के जाऊँ ना, तब देखना कि गुरुदेव अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। 2-3 कपड़ों के सिवा और कुछ भी नहीं, एक आध पेन, एक आध जूता, और क्या। लेकिन उन्होंने कहा ये तो मेरी बाहर की चीज़ें हुई, लेकिन मैंने और अध्यात्म में क्या छोड़ा है, जिसको तो आप बहुत लेट समझ पाएंगे। वो सचमुच में हमारे तुम्हारे जैसे अनेकों का जो जीवन बदला है, जो सुखी जीवन जी रहे हैं, विचारों से, भावनाओं से। गुरुदेव कहते थे कि भाई स्वस्थ शरीर होना चाहिए, आरोग्य के बारे में बहुत कहा, स्वच्छ मन, क्योंकि विकृत चिंतन क्या कर सकता है, ये गुरुदेव ने लिख दिया है। और सभ्य समाज होना चाहिए, और समाज व्यक्तियों से बनता है। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, अपने आप नहीं होता है। तो ऐसे गुरु को और उनके अंदर समाये हुए व्यक्तित्व को आज के दिन हम नमन करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन पूजन का अर्थ इतना ही है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। गुरुदेव के राह पर चल के कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। और गुरुदेव के मार्ग पे चलने से गुरुदेव को नहीं, आपको ही लाभ है। उनको तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने तो युग निर्माण की बात की है। अगर आप उनके अंग अवयव बन जाते हो तो उससे अच्छा क्या होगा। ये तो हमारा जीव मनुष्य जन्म मिला है, तो उसका अगर हम लाभ नहीं लेंगे, तो आज गुरु पूर्णिमा, कुदरत भी हमें प्यार से इतना कुछ दे रही है, अपना वैभव दिखा रही है। तो आज हम गुरु